वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ माय चैनल द यूनाइटेड फ्रंटियर। तो ये वीडियो में बात करेंगे जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स हैं फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड। सबसे पहले बात करेंगे ब्रायन एम्बुमो को लेके। ब्रायन एम्बुमो के लिए फाइनली हम लोग सेकंड बिड सबमिट कर चुके हैं। कैसेमीरो के साथ सऊदी के कुछ लिंक्स आ रहे हैं, उस पर भी बातें करेंगे। सैंचो के साथ जुवेंटस एंड नेपोली का नाम जोड़ा जा रहा है। रियल बेटिस के साथ एंटनी का एक परमानेंट डील क्या हो सकता है, उसको लेके भी बातें करेंगे। और उसके साथ क्रिस्टोफर एनकुंकू एंड अलेहांद्रो गार्नाचो, इन दोनों का एक स्वैप डील को लेके भी बातें चल रहा है। तो जितनी भी सारे लेटेस्ट ट्रांसफर अपडेट्स है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड, वो सारे अपडेट्स को लेके बात करेंगे ये वीडियो में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं ब्रायन एम्बुमो वाला डील को लेके। तो देखिए, हम लोग बहुत दिन से वेट कर रहे थे और बहुत सारे मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस फ्रस्ट्रेटेड भी हो रहे थे कि क्यों सेकंड बिड अभी तक सबमिटेड नहीं हुआ है। लेकिन फाइनली कल न्यूज आ गया कि हम लोग अपना सेकंड बिड सबमिट कर चुके हैं। सबसे पहले ये न्यूज तो बेन जेकब्स बोल रहे थे, लेकिन बेन जेकब्स को हम लोग सीरियसली नहीं ले सकते क्योंकि ऑफ हिज पास्ट रूमर्स इन ट्रांसफर मार्केट। इसीलिए हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई टियर 1 सोर्सेज से अगर ये न्यूज आ जाए। तो एथलेटिक में लॉरी विटवेल ये न्यूज को ब्रेक किया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड फाइनली सबमिटेड द सेकंड बिड विच इज एक्सेस ऑफ 60 मिलियन पाउंड्स। और उसके कुछ देर बाद फब्रिजो ने भी ये चीज को कंफर्म कर दिया कि हाँ, मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड देयर सेकंड बिड फॉर ब्रायन एम्बुमो। और उसी के साथ जो प्राइस है वो है आपका 60 मिलियन पाउंड्स की ऊपर। तो लास्ट जो वीडियो मैंने डाला था उसमें मैंने ब्रायन एम्बुमो का डील क्यों डिले हो रहा है उसको डिटेल में एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोग वो वीडियो मिस कर गए हैं तो यू कैन गो हेड एंड फाइंड दैट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और वहां पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि क्यों ब्रायन एम्बुमो का सेकंड बिड के लिए हम लोग को टाइम लग रहा था। लेकिन वो वीडियो में मैं ये चीज कहा था कि वी कैन एक्सपेक्ट दिस डील टू बी कंक्लूडेड बिफोर द प्री सीजन स्टार्ट्स। और कल ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि प्री सीजन से पहले प्लेयर्स कैरिंगटन में वापसी करेंगे 7 जुलाई। तो अभी जब हम लोग सेकंड बिड सबमिट कर चुके हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट कि दिस डील विल बी कंक्लूडेड बिफोर द 7 जुलाई सो दैट द प्लेयर कैन डायरेक्टली कम एंड ज्वाइन द ट्रेनिंग विद अदर प्लेयर्स ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। तो देखिए, सेकंड बिड जो हम लोग सबमिट किए हैं वो 60 मिलियन पाउंड से थोड़ा ऊपर है। मुझे मालूम है कि एग्जैक्ट फिगर अभी तक कोटेड नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि 55 मिलियन और उससे भी ज्यादा बेस प्राइस हो और उसी के साथ एड ऑन्स इंक्लूडेड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ये सिर्फ बेस प्राइस है, उसके बाद शायद एड ऑन मिला के डील और भी थोड़ा ऊपर जाएगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटीज है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे थे कि हम लोग टाइम ले रहे हैं बिफोर सबमिटिंग द सेकंड बिड फ्रॉम ब्रायन एम्बुमो। वो इसलिए कि हम लोग ब्रेंटफोर्ड के साथ एक एग्रीमेंट रीच करना चाह रहे थे रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस, क्योंकि उसके बाद अगर हम लोग सेकंड बिड सबमिट करते हैं तो वो सेकंड बिड रिजेक्टेड ना हो और ब्रेंटफोर्ड वो सेकंड बिड एक्सेप्ट कर ले। सो अकॉर्डिंग टू फ्यू सोर्सेज दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डिले, जो कि मेरे ख्याल से डज मेक सेंस। लेकिन इस चीज का कोई गारंटी नहीं है कि वी हैव रीच टू एन एग्रीमेंट विद ब्रेंटफोर्ड रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस और द पेमेंट स्ट्रक्चर, क्योंकि फब्रिजो ने भी कल जब ये न्यूज रिपोर्ट किया है तो उसने यही चीज कहा है कि आफ्टर सबमिटिंग द सेकंड बिड वी आर स्टिल नेगोशिएटिंग विद ब्रेंटफोर्ड। तो देखिए, अगर पहला सिनेरियो होता है कि ब्रेंटफोर्ड के साथ हम लोग एक वर्बली एग्रीमेंट रीच कर चुके हैं और उसके बाद ही हम लोग सेकंड बिड सबमिट किए, तो ऐसा अगर सिनेरियो होता है तो इन दैट केस देयर इज अ हाई चांस कि ये बिड रिजेक्टेड नहीं होगा और ब्रेंटफोर्ड ये बिड को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो होता है कि ब्रेंटफोर्ड के साथ अभी तक हम लोग कोई एग्रीमेंट में रीच नहीं कर पाए हैं, तो इन दैट सिनेरियो देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि ब्रेंटफोर्ड ये सेकंड बिड भी रिजेक्ट कर दे। लेकिन मैं अगर लॉजिकली बात करूं, क्योंकि प्लेयर इज रेडी टू ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड और प्लेयर ब्रेंटफोर्ड में नहीं रहेगा और प्लेयर कोई दूसरे क्लब में भी नहीं जाएगा, और उसी के साथ इनियस प्लेयर के लिए ओवरपे नहीं करेगा, और इसके साथ ब्रेंटफोर्ड में जो बचा हुआ कॉन्ट्रैक्ट लेंथ है वो आपका 1 साल का ही है। भले ही प्लेयर 20 गोल मार चुका है लास्ट सीजन में और उसके लिए ब्रेंटफोर्ड ज्यादा पैसा डिमांड कर सकते हैं, लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड आर इन अ पोजीशन वेयर वी डोंट हैव टू गो एंड ओवरपे फॉर ब्रायन एम्बुमो, क्योंकि प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करना चाहता है। तो इसीलिए इनियस की पर्सपेक्टिव से अगर बात करें तो ये डील तो कंक्लूडेड होगा, लेकिन होगा अपने ही टर्म्स एंड कंडीशंस पे, तो हम लोग ओवरपे नहीं करेंगे। तो इसीलिए देयर इज अ चांस कि ये सेकंड बिड सबमिट करने के बाद जो नेगोशिएशंस चल रहा है विद ब्रेंटफोर्ड, वहां पे एक पॉजिटिव न्यूज हम लोगों को सुनने को मिले बहुत जल्दी। हो सकता है कि ये हफ्ते के अंदर ही वी विल रीच टू एन एग्रीमेंट विद ब्रेंटफोर्ड रिगार्डिंग द फाइनल प्राइस एंड पेमेंट स्ट्रक्चर। और ये चीज
अगर हो जाता है इसी हफ्ते के अंदर तो देयर इज अ चांस कि ये डील कंक्लूडेड हो जाए बिफोर 7 जुलाई। लेकिन एक्चुअल बिहाइंड द सीन्स क्या हो रहा है नेगोशिएशन में, अभी क्या चल रहा है वो किसी को मालूम नहीं है। वी हैव टू वेट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस नेक्स्ट। और उसी के साथ अगर लॉजिकली सोचा जाए, जो ब्रायन एम्बुमो के लिए वो लोग पहले जो आस्किंग प्राइस सेट कर रहे थे वो आपका माथियास कुनिया के आसपास ही था। तो माथियास कुनिया के लिए हम लोग 62.5 मिलियन पाउंड दे रहे हैं, तो ब्रायन एम्बुमो के लिए भी अगर 60 मिलियन पाउंड से ज्यादा ही हम लोग दे रहे हैं तो वी आर एक्चुअली मैचिंग द आस्किंग प्राइस ऑफ ब्रेंटफोर्ड। लेकिन बीच में जो न्यूज़ आ रहे थे कि ब्रेंटफोर्ड दे आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 70 मिलियन पाउंड, वो तो मेरे ख्याल से हम लोग मैच नहीं करेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सेकंड बिड सबमिट करने के बाद वी विल रीच टू एन एग्रीमेंट विद ब्रेंटफोर्ड, जहां पे दोनों ही क्लब थोड़ा कंप्रोमाइज करके दे विल फाइंड अ मिडिल ग्राउंड रिगार्डिंग दिस डील। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन, लेकिन वी कैन एक्सपेक्ट दिस डील टू गेट क्लोज्ड before 7 July so that player can join to the training sessions with other players at Carrington। इसके बाद चलिए बात कर लेते हैं क्रिस्टोफर एनकुंकू एंड गर्नाचो का स्वैप डील को लेके जो न्यूज़ आ रहे हैं फ्रॉम द टेलीग्राफ। तो वहां पे मैट लॉ ये चीज रिपोर्ट किया है कि दोनों ही प्लेयर अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लब से जाना चाहते हैं, दोनों ही प्लेयर्स अपने अपने क्लब में नहीं रुकेंगे, उस बात का गारंटी है। तो इसीलिए हो सकता है कि देयर विल बी अ पॉसिबिलिटी फॉर अ पोटेंशियल स्वैप डील बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड चेल्सी रिगार्डिंग गर्नाचो एंड एनकुंकू। तो ये रिपोर्ट आने के बाद मैं उस रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ रहा था, तो वहां पे उन्होंने साफ साफ ये चीज भी कहा है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट इंडिकेशन नहीं है कि ऐसा हो। तो यही आपका मेन न्यूज है, वो इसलिए कि क्रिस्टोफर एनकुंकू के साथ हम लोग लिंक्ड हो रहे थे लास्ट जनवरी ट्रांसफर मार्केट में भी, जहां पे हम लोग पैट्रिक डोर्गू को लाए थे। तो उस वक्त हम लोग के पास कोई आउट एंड आउट नंबर 10 जो कि लेफ्ट नंबर 10 या राइट नंबर 10 ऐसे खेल सकते हैं, वैसा प्लेयर्स हम लोग के पास नहीं था। लेकिन अभी हम लोग के पास माथियास कुनिया है और बहुत जल्दी ब्रायन एम्बुमो भी होगा। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग अभी क्रिस्टोफर एनकुंकू के पीछे जाएंगे। और अगर आप प्लेयर की हिस्ट्री को भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही इज एन इंजरी प्रोन प्लेयर। और अगर मैं मेरा पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे भी क्रिस्टोफर एनकुंकू जैसा प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड में नहीं चाहिए, क्योंकि मेसन माउंट भी है हम लोग के पास और न्यूज़ ऐसे ही आ रहे हैं कि मेसन माउंट वांट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फाइट फॉर हिज प्लेस। क्योंकि मेसन माउंट को भी अगर हम लोग मूव ऑन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बायर्स चाहिए होगा जो सामने से आगे पैसा ऑफर करे, लेकिन ऐसे बायर्स अभी तक हम लोग के पास नहीं है। तो अगर मेसन माउंट रुक जाता है तो मेसन माउंट को हम लोग एज ए बैकअप यूज कर सकते हैं। हाँ, मेसन माउंट भी बहुत ज्यादा इंजरी प्रोन है, लेकिन आप एक इंजरी प्रोन प्लेयर को हटा के आप दूसरा एक इंजरी प्रोन प्लेयर को नहीं ला सकते हो। तो अगर आप लाते हो तो हम लोग का जो सिचुएशन है वो काइंड ऑफ सिमिलर ही रह जाएगा गोइंग इनटू द नेक्स्ट सीजन। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोग क्रिस्टोफर एनकुंकू के पीछे जाएंगे। अगर चेल्सी को हम लोग बेचते हैं अलेहांद्रो गार्नाचो, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, वो इसलिए कि बहुत दिन से ऐसे भी न्यूज़ आ रहे थे जब नेपोली वर इंटरेस्टेड इन अलेहांद्रो गार्नाचो, और दूसरी तरफ कुछ लोग बायर लेवरकुसेन के साथ भी नाम जोड़ रहे थे अलेहांद्रो गार्नाचो का। लेकिन न्यूज़ ऐसे ही आ रहे हैं कि गार्नाचो प्रीमियर लीग में ही खेलना चाहता है। तो इन दैट केस अगर हम लोग कोई लंदन क्लब में गार्नाचो को बेचते हैं तो लॉरी विटवेल का एक रिपोर्ट आया है जहां पे उन्होंने ये चीज कहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड आर कोटिंग 70 मिलियन पाउंड्स फॉर अलेहांद्रो गार्नाचो। ये तो एक बात है कि अगर हम लोग प्रीमियर लीग में और स्पेशली अगर कोई राइवल लाइक चेल्सी को गार्नाचो को बेचते हैं तो उसके लिए हम लोग पैसा तो सामने से ज्यादा डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि कौन से प्रीमियर लीग क्लब में हम लोग गार्नाचो को बेच सकते हैं, या फिर कौन से प्रीमियर लीग क्लब से एक बिड आता है फॉर गार्नाचो, और वो लोग क्या 70 मिलियन पाउंड्स के आसपास पे करना चाहेंगे, जो मेरे ख्याल से जिसका चांसेस बहुत ही कम है। अगर गार्नाचो को हम लोग बेच सकते हैं, रियलिस्टिकली अगर मैं बात करूं तो हो सकता है कि 40 टू 50 के अंदर कुछ प्राइस हम लोग को मिले, लेकिन उस प्राइस में क्या हम लोग प्रीमियर लीग क्लब में गार्नाचो को बेचेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। और यहां पे एक चीज आपको समझना होगा कि वी आर डेस्परेट टू मूव फ्रॉम दिस प्लेयर्स। सो एक बात है कि बेगर्स कैन नॉट बी चूजर्स, तो इन दैट सिनेरियो क्या मैनचेस्टर यूनाइटेड उस बिड को एक्सेप्ट कर लेंगे, वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एक बात आप पकड़ के चलो कि अगर चेल्सी, एस्टन विला या फिर दूसरे क्लब्स में हम लोग बेचते हैं तो हम लोग गार्नाचो के लिए ज्यादा पैसा तो डिमांड करेंगे ही करेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि गार्नाचो और क्रिस्टोफर एनकुंकू के बीच कोई स्वैप डील हो सकता है, क्योंकि क्रिस्टोफर एनकुंकू के लिए हम लोग नहीं जाएंगे। अगर गार्नाचो को हम लोग बेचते हैं तो उसके बाद हम लोग एक स्ट्राइकर के पीछे जाएंगे, ऐसा ही मुझे लगता है। कोई टियर 1 या टियर 2 सोर्सेस ये रिपोर्ट नहीं किया है। ये रिपोर्ट जो आया है रिगार्डिंग कैसिमीरो वो आया है आपका सऊदी से ही। तो इसको
को बिलीव करना है कि नहीं करना है वो आपके ऊपर है। मैं अभी तक इस चीज को बिलीव नहीं कर रहा हूं। जब तक कोई टियर 1 या टियर 2 सोर्सेस से इस बात को लेके और कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं आता है तब तक इस चीज को मैं बिलीव नहीं करूंगा, क्योंकि लास्ट समर में भी कैसेमीरो के साथ सऊदी का एक मूव को लेके बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रहे थे, लेकिन एट द एंड कैसेमीरो रुक गया था मैनचेस्टर यूनाइटेड में। तो एक चीज आप लोगों को समझना होगा कि अल नसर के साथ जो कैसेमीरो का नाम जोड़ा जा रहा है सऊदी में, वो बहुत ही नॉर्मल है, क्योंकि कैसेमीरो एक ऐसे प्रोफाइल के प्लेयर हैं जो कि एक्चुअली सऊदी प्रो लीग में जा सकते हैं और उसके साथ वहां पे जाके वो बंदा अच्छा कर सकता है। और अगर सऊदी में कैसेमीरो जाता है तो हम लोग के लिए वो एडवांटेजियस इस हिसाब से हो सकता है कि हम लोग को एक अच्छा खासा पैसा मिल सकता है, क्योंकि अगर कोई यूरोपियन क्लब्स आते हैं कैसेमीरो के लिए, जिसका पॉसिबिलिटी एकदम से नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, तो अगर कोई यूरोपियन क्लब्स आता है कैसेमीरो के लिए तो उसके रिगार्डिंग जो पैसा हम लोग को मिलेगा फ्रॉम दैट क्लब, उससे तो ज्यादा पैसा मिलेगा अगर हम लोग कैसेमीरो को सऊदी प्रो लीग में बेचते हैं। तो यहां पे समझने वाली बात यह है कि कैसेमीरो का लास्ट सीजन जो रहा मैनचेस्टर यूनाइटेड में, स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द सीजन कैसेमीरो ठीक ठाक खेल रहा था, स्पेशली इन यूरोपा लीग। तो उस परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आप कैसेमीरो को फिर से रख सकते हो इन मैनचेस्टर यूनाइटेड। लेकिन आप लोगों को यह बात याद रखना होगा कि कैसेमीरो अगर अगले सीजन में रह जाता है मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो ही वोंट बी एबल टू प्ले फॉर 90 मिनट्स। उसको हम लोग बेंच से ही यूज कर सकते हैं एज ए बैकअप। लेकिन एज ए बैकअप अगर कैसेमीरो जैसे एक प्लेयर को हम लोग यूज करते हैं तो उसका सैलरी बहुत हाई है, तो एक बैकअप प्लेयर के लिए क्या हम लोग इतना ज्यादा सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी एक बात है। और दूसरी तरफ अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड कैसेमीरो को बेचना चाहता है तो दिस इज द राइट टाइम, क्योंकि लेटर हाफ ऑफ द सीजन में यूरोपा लीग में उसका परफॉर्मेंसेस आया है, तो उस परफॉर्मेंस को पोर्ट्रे करके, उस परफॉर्मेंसेस को शो करके हम लोग कुछ पैसा जनरेट कर सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर हम लोग कैसेमीरो को बेच पाते हैं तो वेज बिल में भी एक बिग अमाउंट कट ऑफ हो जाएगा। इसीलिए मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड को अगर आगे जाते हुए सही डायरेक्शन में मूव करना है टू प्रोग्रेस, तो आपको ऐसे रूथलेस डिसीजंस लेने होंगे। तो कैसेमीरो के लिए अगर सच में सऊदी प्रो लीग से कोई ऑफर आता है तो मैनचेस्टर यूनाइटेड को उस बिड को एक्सेप्ट करना चाहिए। वी कैन एक्चुअली गो फॉर एन एथलेटिक मिडफील्डर जिसके पास फिजिकलिटी हो, जो बॉक्स टू बॉक्स खेल सकता है और उसी के साथ जिसका डिफेंसिव वर्क रेट भी हाई हो, एग्जैक्टली जो प्रोफाइल रूबेन अमोरिम को चाहिए। क्योंकि लॉरी विटवेल ने ये चीज रिपोर्ट किया है कि रूबेन अमोरिम इज एक्चुअली लुकिंग फॉर एन एथलेटिक मिडफील्डर। तो वो चीज तभी हो पाएगा जब हम लोग कैसेमीरो को बेच सकते हैं, क्योंकि एरिक्सन तो ऑलरेडी चला गया है फ्री में, और उसके बाद अगर कैसेमीरो निकल जाता है तो हम लोग को एक ऐसे प्लेयर चाहिए होगा जो डबल पिवट में खेल सकता है और उसके साथ प्रीमियर लीग की पेस एंड फिजिकलिटी को मैच कर सके। तो ऐसे मिडफील्डर के पीछे हम लोग को जाना चाहिए। उस चीज का पहला स्टेप यही होना चाहिए कि कैसेमीरो को हम लोग बेच देते हैं ये ट्रांसफर विंडो में। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन। अभी तक कोई टियर 1 सोर्सेज से ये न्यूज का कोई कंफर्मेशन नहीं आया है, तो अगर टियर 1 सोर्सेज से ये न्यूज कंफर्म्ड होता है तो उसके बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी कैसेमीरो को हम लोग बेच सकते हैं और उसी के साथ थोड़ा बहुत पैसा भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए बात कर लेते हैं सैंचो को लेकर। तो लास्ट कुछ दिनों से सैंचो के साथ जुवेंटस एंड नेपोली इन दोनों का ही नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन जितने भी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो सारी रिपोर्ट्स आपके इटली से ही आ रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि दे आर टियर 1 या टियर 2 सोर्सेस, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग टियर 1 सोर्सेस नहीं है। तो जितने भी सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं उनमें कुछ कुछ रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि नेपोली मैनचेस्टर यूनाइटेड को पैसा देने के लिए राजी है, लेकिन सैंचो का जो सैलरी डिमांड है उसको वो लोग मैच नहीं करना चाहते, जो कि एकदम ही नॉर्मल है। और दूसरी तरफ यूवेंटस को लेके जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं उसमें ऐसे ही बोला जा रहा है कि जुवेंटस मैनचेस्टर यूनाइटेड से सैंचो को लेना चाहता है, लेकिन बदले में लाहोविच को भी देना चाहता है, क्योंकि लाहोविच के साथ वो लोग और कंटिन्यू नहीं करना चाहते। तो देखिए ये अगर होता है, लाहोविच मैनचेस्टर यूनाइटेड में आता है और मैनचेस्टर यूनाइटेड में नंबर 9 की तो जरूरत है, लेकिन लाहोविच क्या वो प्लेयर है, इसको लेके आई हैव सीरियस डाउट्स। क्योंकि लाहोविच प्रीमियर लीग में चलेगा कि नहीं चलेगा, उसका यूवेंटस में भी मतलब सीजन कुछ खास नहीं रहा पिछले अगर 2 सीजन की मैं बात करूं। हाँ ही कैन प्रोड्यूस सम गोल्स, ही हैज दैट एक्सपीरियंस, लेकिन फिर भी प्रीमियर लीग में प्लेयर चलता है कि नहीं चलता है, इट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। तो मुझे नहीं लगता कि लाहोविच के लिए हम लोग जाएंगे। हम लोग अगर जाते हैं तो विक्टर ओसिमेन जैसे एक प्लेयर के पीछे हम लोग को जाना होगा जो कि सामने से गोल्स गारंटी कर सके। और दूसरी तरफ जेडन सैंचो का जो मूव के बारे में बात चल रहा है टू यूवेंटस, वो भी क्या हो सकता है, इसको लेके भी मुझे सीरियस डाउट्स हैं। वो इसलिए कि जेडन सैंचो एक ऐसा प्लेयर है जो अपने सैलरी को लेके बिल्कुल ही
कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। तो इसीलिए वो एक लोन मूव के लिए ही वेट कर रहा है ताकि उसका सैलरी जो है वो इंटैक्ट रहे और जो अपना कॉन्ट्रैक्ट है उसको वो रन डाउन कर सके व्हाइल प्लेइंग फॉर अ डिफरेंट क्लब विद दैट लोन स्पेल। ऑल अलोंग जेडन सैंचो का प्लान यही था पहले से और इसीलिए जेडन सैंचो से मूव ऑन करना इतना ज्यादा मुश्किल है हम लोगों के लिए। एंड मुझे अभी भी यही लग रहा है कि जेडन सैंचो को हम लोग कहीं भी नहीं बेच पाएंगे एंड इन द एंड उसको हम लोग फिर से एक लोन स्पेल में ही भेजेंगे जहां पे सामने वाला क्लब उसके सैलरी का ज्यादा परसेंटेज कवर करेगा और हम लोग बाकी सैलरी प्रोवाइड करेंगे। तो ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन रिगार्डिंग जेडन सैंचो। लेकिन इसके बाद अगर बात करें मैनचेस्टर यूनाइटेड से कोई अगर एग्जिट एक्चुअली जो पॉसिबल है उसको लेके तो वो है आपका एंटनी। जी हां, एंटनी को लेके रियल बेटिस सीरियस है। पहले जो रिपोर्ट्स आ रहे थे कि रियल बेटिस भी लोन मूव के लिए ही जा सकते हैं फॉर एंटनी, लेकिन अभी न्यूज़ ऐसे आ रहे हैं और वो भी लॉरीविटल जैसे सोर्सेस से ही आ रहे हैं कि एंटनी कैन एक्चुअली मूव टू रियल बेटिस ऑन परमानेंट बेसिस, क्योंकि रियल बेटिस दे आर वर्किंग हार्ड टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर एंटनी, क्योंकि वो लोग एंटनी को अपने टीम में रखना चाहते हैं। और क्यों ना रखना चाहे, क्योंकि लास्ट सीजन में एंटनी रियल बेटिस में जाने के बाद जो फुटबॉल उसने प्रोड्यूस किया है वहां पे, तो उसके बाद देयर इज अ चांस कि रियल बेटिस चाहेंगे कि एंटनी को वो लोग रखे। लेकिन पैसों का थोड़ा दिक्कत है रियल बेटिस को, लेकिन फिर भी एंटनी यहां पे अपना सैलरी को कम करने के लिए राजी है। ही इज रेडी टू एक्सेप्ट द पे कट और यही बात दिखाता है कि क्यों एंटनी इज डिफरेंट फ्रॉम जेडन सैंचो। यही चीज है कि ये प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड में भले ही ना चला हो, यही प्लेयर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए आप कह सकते हो कि फ्लॉप था, लेकिन फिर भी ये प्लेयर्स थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म शो करते हैं। एंटनी की एटीट्यूड को लेके कभी भी ये कंसर्न्स हम लोग रेज नहीं किए हैं पहले भी। एंटनी ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, जब भी जाता था मैच पे ही ट्राइड 100%। वो अलग बात है कि प्रीमियर लीग की पेस एंड फिजिकलिटी के साथ वो कोप अप नहीं कर पाया, लेकिन ही ट्राइड हिज बेस्ट। और यही मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है फॉर एनी प्लेयर। जब आप कोई क्लब में खेलते हो और आप एक प्रोफेशनल फुटबॉलर हो तो आप अपना 100% देना चाहोगे, भले ही आपका सीलिंग लो हो, लेकिन आप फिर भी अपना 100% पिच पे जाके देना चाहोगे। और अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो यू विल बी रेडी टू टेक सैलरी कट, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए आपका रियलिटी की कोई क्लब आके आपका ये जो सैलरी है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में मिलता है उसको मैच नहीं करेगा। जो चीज आपको जेडन सैंचो से कभी भी नहीं देखने को मिलेगा। एंटनी को एक जीवन दान मिला है, ही गॉट दैट सेकंड चांस एट रियल बेटिस, वहां पे जाके वो अच्छा खेला है और सीधी सी बात है उसको ये चीज समझ में आ गया है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में वो नहीं खेल सकता है और ये सैलरी भी उसको कोई नहीं देगा। उसके करियर में अगर उसको फोकस करना है, उसको आगे बढ़ना है, उसको ब्राजीलियन नेशनल टीम में भी अगर खेलना है, तो इसीलिए उसको रेगुलर फुटबॉल खेलना होगा। तो इसीलिए एंटनी टूक अ स्मार्ट डिसीजन टू एक्सेप्ट द पे कट एंड मूव टू रियल बेटिस। तो ये एक पॉसिबिलिटी है और हो सकता है कि एंटनी को हम लोग रियल बेटिस में भेज दे और कुछ पैसा जनरेट कर सके। तो अगर हम लोग पीएसआर की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, अगर हम लोग लॉस में नहीं जाना चाहते हैं तो एंटनी को बेच के हम लोग को 32 मिलियन पाउंड्स के आसपास अगर मिलता है तो फिर हम लोग पीएसआर को सस्टेन कर सकते हैं। नहीं तो अगर एंटनी को बेच के इससे कम पैसा अगर मिलता है, जिसके चांसेस है, तो हम लोग को दूसरे सेल्स भी करना होगा। इन दैट केस अगर मार्कस राशफोर्ड एंड अलेहांद्रो गार्नाचो ये दोनों प्लेयर को हम लोग बेच सकते हैं। तो एक बात है कि ये दोनों प्लेयर्स एकेडमी प्लेयर्स हैं, तो पीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग और भी ज्यादा सेफ हो जाएंगे। इन टर्म्स ऑफ बाइंग प्लेयर्स हम लोग का जो पोटेंशियल बजट है वो भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो अभी यही देखने वाली बात होगी कि एंटनी वाला डील कब तक हो सकता है। अलेहांद्रो गार्नाचो, सैंचो, ये सारे प्लेयर्स से हम लोग कब मूव ऑन कर पाएंगे और कितना पैसा जनरेट कर पाएंगे वो भी देखने वाली बात होगी। और कैसेमीरो को अगर हम लोग बेच सकते हैं तो वी कैन सीरियसली गो फॉर आ मिडफील्डर। तो अभी भी बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं और प्लेयर्स जब तक हम लोग नहीं बेचेंगे तो तब तक हम लोग प्लेयर्स खरीद भी नहीं पाएंगे। एंड दैट इज द रीजन कि वी एज ए मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन वी आर रियली कंसर्न अबाउट सेलिंग दीज प्लेयर्स। और वी नो कि ये सारे प्लेयर्स को सेल करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ओनली टाइम विल टेल व्हाट विल हैपन इन द कमिंग डेज इन द ट्रांसफर मार्केट। और अभी यही देखने वाली बात होगी कि ब्रायन एम्बूमो वाला डील कब तक हम लोग सिक्योर कर पाते हैं। और उसी के साथ जब प्री सीजन ट्रेनिंग चालू होगा ऑन 7 जुलाई, उस टाइम पे क्या ब्रायन एम्बूमो प्री सीजन ट्रेनिंग में ज्वाइन कर
सकते हैं, वही अभी देखने वाली बात होगी। तो जितने भी सारे टॉपिक पे, जितने भी सारे डील्स को लेके मैंने बात किया, ये सारे टॉपिक में, ये सारे डील्स को लेके आप लोगों का क्या मानना है, आप लोगों का क्या राय है, मेरे साथ जरूर शेयर कीजिए कमेंट करके। दैट बीइंग सेड, इस वीडियो को चलिए यहीं पे रैप अप करते हैं। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मुझे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने जान पहचान वालों के बीच जिनको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है। तो बहुत जल्दी मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, गुड बाय, ग्लोरी ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड कीप द रेड फ्लैग हाई।